जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कई गंभीर सवाल खड़े किए। कानपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में उन्होंने शिक्षा, आतंकवाद और चुनावी प्रणाली से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार की नीतियों पर निशाना साधा है। संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में यदि एक भी सरकारी स्कूल बंद होता है तो हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार अपने निर्णय वापस नहीं ले लेती। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए इसे गरीबों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया है। संजय सिंह ने हाल ही में पहलगाम हुए आतंकी हमले के ऑपरेशन महादेव का जिक्र करते हुए जो 26 लोग मारे गए थे उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाने की मांग करी है और परिवार को न्याय के लिए भी। उन्होंने कहा कि सरकार की पारदर्शिता बरतनी चाहिए, शहीदों के परिवारों की पहचान सार्वजनिक कर उन्हें राहत प्रदान करनी चाहिए। एसआईआर योजना पर भी गंभीर आरोप लगा दिए। दरअसल संजय सिंह ने बिहार में लागू सर यानी स्टैंडर्डाइज्ड आइडेंटिफिकेशन रजिस्टर को सबसे बड़ा चुनावी घोटाला बताया। उन्होंने आशंका जताई कि उत्तर प्रदेश में प्रणाली लागू की गई तो चुनाव नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। आरोप यह भी लगाया है कि योजना चुनावी लोकतंत्र की हत्या का हथियार बन सकती है, जिससे जनता को भागीदारी और पारदर्शिता समाप्त हो जाएगी। संजय सिंह ने केंद्र व राज्य सरकारों से जवाब मांगते हुए कहा कि देश की जनता सब देख रही है। 2026 का चुनाव जनता के आम आदमी पार्टी के लंबे संघर्ष के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार थोड़ा पीछे हटी है, लेकिन अभी भी हमारी लड़ाई जारी है और स्कूलों को बंद करने का जो फैसला योगी सरकार का है, जब तक एक भी स्कूल बंद रहता है आम आदमी पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी। और इसी अभियान के तहत आज मैं कानपुर आया हूं। जो स्कूल बंद किए गए हैं उन गांवों में जाऊंगा और वहां बच्चों और उनके अभिभावकों से मुलाकात करूंगा। अभी हमारी लड़ाई स्कूलों को खुलवाने की ये जारी रहेगी। पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा हुई। हमने शुभम द्विवेदी जी का और उनके जो परिवार की भावना थी उसको सदन में उठाया। मांग की सरकार से कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और जो भी 26 लोग मारे गए हैं पहलगाम में उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। एक बात सरकार ने दावा किया कि ऑपरेशन महादेव के तहत तीनों आतंकवादी मार दिए गए पहलगाम के। तो हमने कहा कि जो जिनके लोग मारे गए उनके परिवार के लोग जिंदा हैं, उन्हीं से पहचान करवाइए तो पता चलेगा कि आतंकवादी वही थे या कोई और है, क्योंकि ये सरकार बार बार झूठ बोलती है। इसके अलावा बिहार में जो चुनाव आयोग का घोटाला चल रहा है, जिसमें सामने आया कि तेजस्वी यादव का इपिक नंबर बदल गया, कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बन रहा है, मरे हुए आदमी का फॉर्म जमा हो रहा है, 65 लाख लोगों का वोट कट गया है। अब बिहार के चुनाव का कोई मतलब नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर हम लोग नहीं रोक पाए तो यहाँ भी चुनाव का कोई मतलब नहीं रहेगा। एसआईआर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का मिला जुला हिंदुस्तान की आजादी के बाद का सबसे बड़ा चुनावी घोटाला है, जिसपे जनता को सड़क पे उतर के रोक लगानी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ शुभम द्विवेदी का परिवार है ना, उनसे पहचान करवा दीजिए कि हाँ ये वही आतंकवादी थे। इतनी बात मैं कह रहा हूँ, इतनी तो भाई मैं तो कह रहा हूँ आप उनसे उनको आत्मा को थोड़ी शांति मिलेगी। इनके परिवार के लोग जाके देख लें उन आतंकवादियों को। संजय भैया, वो ट्रम्प का कहना है कि 25% टैरिफ लागू किया है, मोदी सरकार कह रही है कि ये भारत का अपमान है, ये भारत का अपमान है। मोदी को अब घुटने टेकना बंद